Good morning, student. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। +2 कॉमर्स क्लास हमारा जो लेसन चल रहा है वो यूनिट 4 चल रही है, प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान। उसका जो टॉपिक है आज हम करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। क्या प्रोसेस है प्लानिंग के। वैसे मैंने लास्ट असाइनमेंट में थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया था, अब इसकी थोड़ी डिटेल पर मैं जाती हूँ। देखिए क्या है प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग प्रोसेस में आती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जब तक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन नहीं होंगे तो प्लानिंग किसकी करोगे। ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है, इसलिए प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर होज अटेनमेंट ऑल द एक्टिविटी आर अंडरटेकन। ऑब्जेक्टिव वह अंतिम बिंदु होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए ही सारी एक्टिविटी की जाती है। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा तभी प्लानिंग करेंगे, इसलिए प्रोसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है सारे ही एम्प्लॉय को कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि सारे एम्प्लॉय पूरा कॉर्पोरेशन दे हमारे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में। जैसे संस्था का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सेल्स जो है 1000 करोड़ की क्रॉस करनी है, तो ये हमें ऑब्जेक्टिव अपने एम्प्लॉय को बताना होता है ताकि वो पूरा कॉर्पोरेशन करे। यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव को एक प्राथमिकता क्रम दिया है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं क्रम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने यूनिट फर्स्ट में बताया था, प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव प्राप्त होगा तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है, फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी चाहती है, कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, रेस करना सेल्स 2000 करोड़। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है उसका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव की ओर आ जाइए। अब ऑब्जेक्टिव को हम इस 2000 करोड़ के पार ले जाना है। इसको निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सभी जो है डिपार्टमेंट में हमने बांट दिया है कि एक डिपार्टमेंट को दे दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ मेजर प्रोडक्ट 4 है, तो 2000 करोड़ की जो सेल्स करनी है वो 4 मेजर प्रोडक्ट के बेस पर करनी है। तो चारों को डिवाइड कर देंगे। एक में सेल करने पर 1000 करोड़, फिर दूसरे पर 500, फिर थर्ड पर 300 एंड फोर्थ पर 200 करोड़। इसके बाद क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट को ये टारगेट दे दिया जाएगा, तो वहां डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होंगे कि आपको जो है ये सेल्स का टारगेट जो डिटरमाइन किया है वो प्राप्त करना है। इसी प्रकार जो है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर हम ले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल कम टू नो, वो जानना चाहेगा कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है। तो ये सब डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट है, कितने व्यक्ति अपॉइंट करना है उनको ये बताया जाए, तो ये उनका एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा पर्सनल डिपार्टमेंट का। इसी प्रकार ये तो था डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, ऑल द एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट विल बी टोल्ड अबाउट इट एंड व्हाट इज एक्सपेक्ट ऑफ देम। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में बोला जाता है, बताया जाता है उनका ऑब्जेक्टिव कि क्या करना है हर एक एम्प्लॉय को और उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो ये था सेटिंग ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए गए थे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स 2000 करोड़ के पार ले जाना है, फिर डिपार्टमेंटल सेल्स को डिवाइड कर दिया गया 1000, 5, 3 एंड 200, फिर वो हर डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया, उनका एक टारगेट बन गया डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। फिर इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट में काम करेंगे व्यक्तियों के भी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना है, हम क्या एक्सपेक्ट उनसे कर रहे हैं। अब आता है सेकेंड प्रोसेस, डेवलपिंग प्रीमिसिस। ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में बहुत सी डिफिकल्टी आती है। आपका भी ऑब्जेक्टिव है कि आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी डिफिकल्टी आपको कहीं ना कहीं फेस करनी ही होती है। जैसे आप कितना फेस कर रहे हैं, आप जब ये कोविड-19 हमारे देश में प्रवेश कर चुका है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं स्टडी करने में, ये सब डिफिकल्टी होती है। तो डेवलपिंग प्रीमिसिस, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में जो डिफिकल्टी आती है उसे बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसिस। ये कौन कौन सी होती है, संस्था के अकॉर्डिंग इंटरनल होती है, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या संस्था को डिफिकल्टी आ सकती है, कैपिटल मनी से रिलेटेड, लेबर है या रॉ मटेरियल, मशीन कितनी अवेलेबल है या कौन सी, ये डिफिकल्टी आ सकती है। एक्सटर्नल, सरकार की क्या पॉलिसी है, कंपटीशन क्या चल रहा है, कस्टमर का टेस्ट क्या चल रहा है, बार बार उनकी प्रवृत्ति चेंज की तो नहीं आ रही है, या टैक्स की क्या रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब प्रभावित करते हैं हमारी प्लानिंग को। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में ये डिफिकल्टी आती है। इन डिफिकल्टी को ही डेवलपमेंट प्रीमिसेस बोलते हैं। जैसे कि इंटरनल प्रीमिसेस मैं बता ही चुकी हूँ। मान लीजिए कंपनी फॉर एग्जांपल बढ़ाना चाहती है अपना बिजनेस, कहाँ पर रूरल एरिया में स्टैब्लिश करना चाहती है इसके लिए अपनी फैक्ट्री को। अब उसके आगे कौन कौन से जो है डिफिकल्टी आएगी। सबसे पहले इंटरनल डिफिकल्टी आएगी कि रूरल एरिया में तो जा रही है, व्यक्ति कहाँ अवेलेबल होंगे, किस रेट पर अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल हो पाएगा, ये इंटरनल प्रीमिसेस उसके सामने राइज होंगे। ऐसी ही एक्सटर्नल प्रीमिसेस उत्पन्न हो सकते हैं कि हो सकता है वो किसी मेन किसी प्रोडक्ट को लेकर जो है फैक्ट्री ओपन करना चाह रही है, उस पर उसका प्रोडक्शन करना चाह रही है, लेकिन बाय चांस अगर गवर्नमेंट उसके एक्सपोर्ट के लिए ही वो प्रोडक्शन करना चाह रही है, एक्सपोर्ट के लिए मना कर दे, अपोज हो जाए, तो हो सकता है उसकी सारी प्लानिंग क्या हो जाए, बेकार हो जाए। तो ये कुछ एक्सटर्नल प्रीमिसेस हो सकते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए जब प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो वो प्रीमिसेस हो गए हैं। फिर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जब हम सोचते हैं तो हमारे आगे बहुत से क्या आते हैं, अल्टरनेटिव। देयर इज नो वर्क विच हैज नो अल्टरनेटिव मेथड डूइंग इट। ऐसा कोई वर्क नहीं है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो। इसलिए जो है प्लानिंग प्रोसेस में बहुत से अल्टरनेटिव डिटरमाइन किए जाते हैं। जब हम सोचते हैं ऑटोमेटिक हमारे माइंड में बहुत से ऑप्शन आते हैं, वो ऑप्शन और कुछ नहीं, प्लानिंग का एक पार्ट है, प्लानिंग प्रोसेस का। जैसे कि मान लीजिए संस्था चाहती है अपने व्यवसाय का विस्तार करना, आपको वो एक ऑप्शन दिया गया है कि संस्था का विकास करना है, आपको ही दिया गया एक ऑप्शन, संस्था का विकास आप कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो सबके ही, अगर 5 स्टूडेंट को खड़ा किया जाए सबके विचार अलग होंगे। जैसे कि कोई कहेगा एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही बढ़ाया जाए, तो कोई कहेगा कि मान लीजिए टीवी सेट्स का बिजनेस है तो डिफरेंट साइज बनाया जाए, तो कोई कहेगा किसी और जगह जो है एक और सेटअप किया जाए इस संस्था को, यानी इसकी एक और ब्रांच जो एस्टैब्लिश की जाए, या फिर किसी का बिजनेस है उसके साथ जो है कोलैबोरेशन कर लिया जाए, उसके साथ मिलना जाए, या फिर किसी और के बिजनेस को ही टेक ओवर कर लिया जाए। ये बहुत से ऑप्शन जो है अराइज होंगे और सभी अलग अलग ऑप्शन बताएंगे व्यवसाय को विस्तार करने के। तो देखिए काम एक ही था, सोच एक थी कि व्यवसाय का विस्तार करना है, ऑप्शन बहुत सारे थे, तो इसको ही बोलते हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आता है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। क्या हो सकता है इवेलुएटिंग? इवेलुएटिंग मीन्स इतने सारे जो ऑप्शन है उसमें से इवेलुएट करना है, उनकी जांच पड़ताल करनी है, क्योंकि all those alternative course which are up to the expectation of the minimum preliminary criteria selected for intensive study। कई हमने ऑप्शन देख ली है, अब उस ऑप्शन में हम स्टडी करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें बेस्ट लगता है। वो कैसे स्टडी करेंगे? उसकी मेरिट और डिमेरिट्स को लेकर, जिसकी हो सकता है कोई 2 अल्टरनेटिव है, उसके मेरिट डिमेरिट्स हम देखेंगे। तो हो सकता है कोई एक ऑप्शन हम सिलेक्ट करने की सोच रहे हैं, लंबे समय तक तो प्रॉफिट दे लेकिन उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़े। एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें कम समय तक प्रॉफिट होगा लेकिन कम मनी हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक होंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा हमारे लिए कौन सा सुटेबल है, तो वही इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स कहलाया जाता है। और अगर ये भी सुटेबल नहीं लगता तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके एक नया अल्टरनेटिव राइज करेंगे, वो कहलाए जाएंगे इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। अब आता है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जब इवेलुएट कर लिया गया है, जांच पड़ताल कर लिया, मेरिट डिमेरिट्स देख ली गई है, अब उसके बाद हम देखेंगे मेरिट डिमेरिट्स के बाद कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। एक्चुअली रूप से सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव में क्या करेंगे, केयरफुल रूप से एनालाइज करने के बाद हम वन बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करके कुछ को जो है हम जो है एक से ज्यादा ऑप्शन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्या होगा, अगर एक ऑप्शन होगा आप उसको अप्लाई भी कर देंगे, हो सकता है अगर उसने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया हो तो तुरंत एक नई प्लानिंग नहीं की जा सकती उसी समय। इसलिए सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट को वैसे चूज करेंगे और कुछ को कहां पर करेंगे, अपने एक रिजर्व में रख देंगे अल्टरनेटिव को। फिर जिसको हम सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई करेंगे। बाय चांस अगर रॉन्ग प्रूव हो जाता है तो रिजर्व में जो रखा हुआ एक अल्टरनेटिव है उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन हम अपना क्रिएट करेंगे।
लेंगे रिजर्व का। फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आफ्टर हैविंग डिसाइडेड, जब हम चीफ प्लान मुख्य प्लान को जब हम डिसाइड कर ही लेंगे कौन सा हमें जो है सिलेक्ट करना है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। रिजर्व वाला रिजर्व में ही रहेगा। इसके बाद जो है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान सीक्वेंस और डिफरेंट एक्टिविटी हैज टू बीन डिसाइडेड। प्लान डिसाइड करने के बाद कैसे कैसे एक्टिविटी करनी है वो डिसाइड कर लेंगे। इट इज डिसाइड एज हु विल डू अ पर्टिकुलर जॉब, डिसाइड कर लिया जाएगा कौन करेगा, किस टाइम पर करेगा, कैसे करेगा। इसके बाद आता है फॉलो अप एक्शन। काम, ध्यान से सुनिए, कोई भी काम है या कोई भी प्लानिंग है, यानी प्लानिंग में आप एक्टिविटी ही डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको निर्धारित करने पर, उसको अप्लाई करने पर ही काम नहीं खत्म हो जाता, बल्कि अब देखना होता है कि हमने जो भी अप्लाई किया है क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं नहीं। यानी हम क्या करेंगे, कौन सा कार्य करेंगे, अब करेक्टिव एक्शन, वो कहला जाएगा फॉलो अप एक्शन। The process of planning doesn't end। प्लानिंग की प्रोसेस एंड नहीं हो जाती केवल प्लान को लागू करके ही, क्योंकि प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए बनाई जाती है योजना, जो कि अनसर्टेन होता है फ्यूचर। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, जब भी योजनाएं लागू की गई है, कोई भी अल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट करके लागू किया है, तो उसको देखा जाता है कितनी वो सफलता दे रहा है या कितनी नहीं दे रहा, ताकि अगर कुछ चेंजेस की जरूरत हो तो हम चेंजेस कर सके और आने वाले रिस्क को हम अपने लिए क्या कर सके, कम कर सके। तो बेटा ये थी प्लानिंग प्रोसेस। इसी के साथ जो है मैं आज का टॉपिक फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.